चैप्टर 3 रहस्यमयी शिलाकुंड। साउंड। अरे रेवांश कुछ पल तक अपनी मुट्ठी को ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ देखता रहा। उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक हल्की सी खुशी उभर आई। पहली नवगूंज। वह हल्की सी हंसी रोक नहीं पाया। जब उसने सिर उठाया तब तक वीर रेवांश जंगल के रास्ते पर धीरे धीरे दूर जा चुके थे। कल दिखाता हूं बाबा को, उन्हें सरप्राइज मिलेगा, अरिव ने धीरे से कहा। उसने हाथ नीचे किया और तभी दर्द का एक तेज झटका उसकी बाह में दौड़ा। अब जब प्रैक्टिस का एड्रेनालिन खत्म हो गया था तब असली हाल सामने आ रहा था। उसने स्लीव ऊपर की। पूरा हाथ लाल पड़ चुका था। कुछ जगह स्किन घिसकर हल्का सा खुल गया था और पतली सी ब्लड लाइन जम रही थी। यह भेदन मुक्का की प्रैक्टिस का साइड इफेक्ट था। कपड़े और स्किन के बीच लगातार फ्रिक्शन। थोड़ा टाइम है, चलो वहां चलते हैं, उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा। जंगल के पीछे पहाड़ी के दूसरे साइड लगभग 10 मिनट बाद एक खड़ी चट्टान उसके सामने थी। वह इधर उधर देखता हुआ आगे बढ़ा। चट्टान के किनारे से नीचे जटिंग रॉक्स का एक नेचुरल पैटर्न बना हुआ था। अगर किसी को पता न हो तो वह कभी नोटिस भी न करे, पर अरिव को रास्ता याद था। बचपन में एक्सप्लोर करते हुए उसे यह जगह मिली थी। सिर्फ उसे और एक और इंसान को इस जगह के बारे में पता था। धीरे धीरे वह नीचे उतर गया। कुछ देर बाद एक छोटा सा केव एंट्रेंस सामने आया, बड़े पत्थरों के पीछे छुपा हुआ। अगर कोई स्पेसिफिकली सर्च न करे तो कभी न मिले। अरिव बिना हिचकिचाहट के अंदर घुस गया। केव के अंदर की हवा बाहर की गर्मी से बिल्कुल अलग थी, ठंडी, शांत, मॉइस्ट। बीच में एक गोल सा शिला कुंड था, लगभग 7-8 मीटर चौड़ा। पानी क्रिस्टल क्लियर। सतह पर हल्की सी ठंडी धुंध जैसी लेयर। अरिव ने बिना डिले के कपड़े उतारे और सीधा पानी में जंप किया। स्प्लैश। ठंड का एक शॉक बॉडी में दौड़ा, पर कुछ सेकंड में ही उसका शरीर अडैप्ट हो गया। यह जगह उसके लिए नई नहीं थी। गर्मियों में वह अक्सर यहां आता था, बस एक कूल प्लेस समझकर। पर धीरे धीरे उसने नोटिस किया था कि यहां सोक करने के बाद उसका माइंड अनयूजुअल शार्प हो जाता है। फोकस नेचुरल हो जाता है। तब शायद उसने इम्पोर्टेंस नहीं समझी थी, पर अब भेदन मुक्का इतनी जल्दी ग्रैस्प कर पाना शायद कोइंसिडेंस नहीं था। शायद मैं ही ओवरथिंक कर रहा हूं। उसने हाथ में पानी लेकर धीरे धीरे गिरते हुए देखा। जब नवम स्तरा तक पहुंचूंगा तब ही तेजस शक्ति जगने लगेगी। वह धीरे से कुंड के किनारे टेक लगाकर लेट गया। आंखें बंद, शरीर रिलैक्स। ट्रेनिंग की थकान हड्डियों से निकलकर हवा में घुलने लगी। कुछ ही पलों में वह गहरी नींद में चला गया। केव में सिर्फ पानी की हल्की लहरें रह गईं। फिर एक बूंद, लाल। उसके घिसे हुए हाथ से ब्लड का एक ड्रॉप निकलकर सीधा कुंड में गिरा। प्लुप। सतह पर हल्का सा सर्कल बना। अगला पल शांत था। फिर पानी के अंदर एक अजीब सा हल्का वाइब्रेशन शुरू हुआ, जैसे सतह के नीचे कोई धीमी सी सांस ले रहा हो। कुंड का पानी उबल नहीं रहा था, पर उसकी सतह पर छोटे छोटे बुलबुले उठने लगे। उनमें हल्का सा लाल टिंट था। वे फटकर हवा में घुल गए। लाल सी मिस्ट जैसी एनर्जी हवा में फैली और धीरे धीरे अरिव के शरीर की ओर खींचने लगी, जैसे उसके पोर्स ने उसे पहचान लिया हो। एनर्जी स्किन से अंदर घुसने लगी। अगले ही पल अरिव के मसल्स एकदम टाइट हो गए, जैसे किसी ने अंदर से उन्हें कंप्रेस कर दिया हो। नर्व्स में तेज वाइब्रेशन दौड़ा। हड्डियां हल्की सी सिकुड़कर फिर स्ट्रेच हुईं। पूरे शरीर में एक कंट्रोल्ड प्रेशर बिल्ड हुआ। वह नींद में था, पर उसके माथे पर पसीना उभर आया। स्वेट बीड्स बनकर बाहर निकले, जिनमें हल्का सा काला रेजिड्यू मिला था, जैसे बॉडी के अंदर जमा इम्प्योरिटीज निचुड़कर बाहर आ रही हों। मसल फाइबर्स और डेंस हो गए। स्किन सबटल हार्ड फील देने लगी। यह प्रोसेस वायलेंट नहीं था, पर इंटेंस था। लगभग 10 मिनट तक कुंड में हल्की सी इंटरनल मूवमेंट चलती रही, फिर सब शांत हो गया। अरिव अचानक झटके से जाग गया। गरम। उसने तुरंत अपना सिर पानी में डुबो दिया।
थोड़ी देर बाद बाहर निकला। सांस तेज थी, दिल सामान्य हो रहा था। अभी तो ठंड थी, इतनी हीट कहां से? वह कुछ पल कंफ्यूजन में खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे बाहर निकला। कपड़े उठाने के लिए हाथ बढ़ाया और रुक गया। उसकी नजर अपनी बाह पर जम गई, वही बाह जो थोड़ी देर पहले घिसी हुई थी। अब वहां कोई फ्रेश वुंड नहीं था, स्किन स्मूथ और पहले से ज्यादा टाइट। उसने उंगली से दबाया, रेजिस्टेंस महसूस हुआ, जैसे सतह के नीचे मसल कॉम्पैक्ट हो गया हो। अरिव का दिल जोर से धड़का। उसने आंखें बंद कर अपनी इंटरनल स्टेट फील करने की कोशिश की। बॉडी के अंदर एक स्टेबल वाइब्रेशन चल रहा था। तेजस शक्ति अभी तक जेनरेट नहीं हुई थी, पर फोर्थ स्तर का थ्रेशहोल्ड बहुत पास था। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। उसने धीरे से कुंड की ओर देखा। पानी बिल्कुल शांत था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। केव फिर से नॉर्मल लग रहा था, पर अरिव जानता था कुछ बदला है। सिर्फ उसके शरीर में नहीं, इस जगह के साथ उसके रिश्ते में भी। हाउ इज दिस पॉसिबल? केव ने जवाब नहीं दिया, पर कहानी अभी शुरू हुई थी। इल्यूजन, एक इल्यूजन। ऐसा ही होगा। अरिव रेवांश कुछ देर तक अपनी बाह को घूरता रहा। उसके चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था। उसने आंखें बंद की और कुछ गहरी सांसें लीं। जब उसका मन धीरे धीरे शांत हुआ, तब उसने फिर से अपनी त्वचा को उंगलियों से दबाकर महसूस किया। त्वचा पहले जैसी नहीं थी। वह पत्थर जैसी कठोर नहीं बनी थी, पर पहले से कई गुना अधिक सघन और कसी हुई लग रही थी। यह स्पष्ट संकेत था कि वह चतुर्थ स्तर की दहलीज के बेहद पास पहुंच चुका है। बस थोड़ी और कठोरता, थोड़ा और स्थिर संकुचन, और वह वास्तव में अगले स्तर में प्रवेश कर सकता था। पर उसने तो आज ही तृतीय स्तर प्राप्त किया था। आधा दिन भी नहीं बीता था। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? उसका मुंह हल्का सा खुल गया। कुछ क्षण के लिए उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। यदि यही गति बनी रही, तो 10 वर्षीय महासभा में शीर्ष 3 भी असंभव नहीं रहेगा। पर अरिव ने स्वयं को संभाला। वह केवल उत्साह में बहने वाला नहीं था। आज कुछ अलग हुआ है, उसने धीमे स्वर में कहा और शिला कुंड के किनारे बैठ गया। उसने पूरे घटनाक्रम को याद करने की कोशिश की। गहरी थकान, नींद, फिर अचानक भीतर उठती गर्माहट। उसकी दृष्टि अनायास अपनी बाह पर गई, जहां पहले घाव था। घाव अब गायब था। उसी क्षण उसे याद आया, नींद में गिरा हुआ रक्त का वह बूंद। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने अपनी बाह को हल्का सा दबाया। घिसी हुई त्वचा से एक पतली लाल रेखा उभरी और एक बूंद फिसलकर सीधे शिला कुंड में गिर गई। गुफा में हल्की सी प्लुप की ध्वनि गूंजी। अरिव की नजरें उसी स्थान पर टिक गईं। जैसे ही रक्त जल से मिला, सतह पर हल्की सी तरंग उठी। अगला पल शांत था, पर फिर कुंड के भीतर सूक्ष्म कंपन शुरू हुआ। सतह उबल नहीं रही थी, पर जल के भीतर से छोटे छोटे बुलबुले उठने लगे, जिनमें हल्की लाल आभा थी। उसी समय गुफा की छत से एक पतली प्रकाश रेखा भीतर उतरी। उस प्रकाश के साथ गहरे लाल रंग की एक महीन तरल बूंद टपकी और सीधे कुंड में समा गई। जल की सतह पर वृत्त बन गया। अरिव का गला सूख गया। वह धीरे से अपना हाथ कुंड में डुबोता है। जैसे ही उसकी त्वचा जल को छूती है, बुलबुले फूटते हैं और एक चिपचिपा हल्का लाल द्रव उसकी हथेली से चिपक जाता है। वह द्रव उसके रोमछिद्रों से भीतर प्रवेश करने लगता है। अगले ही क्षण उसकी मांसपेशियां तन जाती हैं, जैसे भीतर से किसी ने उन्हें संकुचित कर दिया हो। हड्डियों में हल्का सा संकुचन हुआ, फिर विस्तार। तंत्रिकाओं में तीव्र कंपन दौड़ा। त्वचा की ऊपरी परत और सघन हो गई। यह प्रक्रिया हिंसक नहीं थी, पर अत्यंत तीव्र थी। अरिव ने आंखें भींच लीं। उसके माथे पर पसीना उभर आया। कुछ ही मिनटों बाद कंपन शांत हो गया। उसने धीरे से हाथ बाहर निकाला। त्वचा स्पष्ट रूप से पहले से अधिक कठोर थी, पर वह चतुर्थ स्तर में प्रवेश नहीं किया था। वह केवल दहलीज पर खड़ा था। तो यह सच है, उसने फुसफुसाया।
शिलाकुंड का जल रक्त के स्पर्श से सक्रिय होता है और उसका प्रभाव सामान्य औषधियों से कहीं अधिक है। उसने मुट्ठी भींची। यदि यह बात बाहर फैली तो परिणाम भयानक हो सकते हैं। ट्रेजर अट्रैक्ट्स ट्रबल, वह यह सिद्धांत भली भांति समझता था। शक्ति स्वयं में दोषी नहीं होती, पर लोग उसके लिए संघर्ष करते हैं। यदि यह रहस्य बाहर निकला तो केवल वैरिथ संघ ही नहीं, अन्य गुट भी यहां आ सकते हैं। तब यह स्थान शांति का नहीं, संघर्ष का केंद्र बन जाएगा। अरिव ने गहरी सांस ली और निर्णय लिया कि यह राज किसी भी स्थिति में बाहर नहीं जाएगा। उसने अंतिम बार कुंड की ओर देखा। जल फिर से पूर्णतः शांत था, मानो कुछ हुआ ही न हो। पर अरिव जानता था कि रहस्य ऊपर छिपा है। उसने धीरे से सिर उठाकर गुफा की छत की ओर देखा। प्रकाश की वह रेखा फिर हल्के से झिलमिलाई। उसकी आंखों में नई जिज्ञासा चमकी। चतुर्थ स्तरा अब दूर नहीं था और शिलाकुंड केवल एक साधारण जलाशय नहीं रहा था, यह उसकी नीति से जुड़ा एक गुप्त द्वार बन चुका था। रहस्य अभी बाकी है। मिलते हैं अगले अध्याय में। ये थी मिस्टिक कथा। सब्सक्राइब फॉर मोर।